हालेलुया। जय मसीह की सभी भाई बहनों को, मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में, अब मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ और मेरा नाम भूमिका है और मैं गुजरात से हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से मुझे छुड़ाया और परमेश्वर मेरे जीवन में आया। मुझे प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरे जीवन में बहुत काम किए और मैं उसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब हम बचपन से थे तो बचपन से मैं पाप में थी, व्यभिचार में थी और एक सच्चे प्यार को खोज रही थी। कौन है दुनिया में जो हमें सच्चे प्यार करता है, जो हमें सच्ची रीति से समझता है, जो हमें हमारी सच्चे हृदय से हमारी केयर करता है, जिसे हमारी फिक्र है। तो मैं किसी एक ऐसे इंसान को मैं पूरे दुनिया में ढूंढ रही थी, बचपन से ढूंढ रही थी और पर मैंने कहीं भी नहीं पाया। मेरी पढ़ाई मिशनरी स्कूल में हुई है। बचपन से मैं हॉस्टल में थी और बचपन से लेके मैंने 12वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने नर्सिंग भी मिशनरी स्कूल में किया, हॉस्टल में रह के किया। तो पूरी लाइफ हॉस्टल में निकल गई। तो वहाँ भी किसी का प्यार नहीं, कुछ नहीं, बस पढ़ाई करना, स्कूल जाना आना। तो वहीं मम्मी पापा का पापा बहुत शराब पीते थे, तो वहीं था कि मम्मी पापा का लड़ाई झगड़ा होते रहना। तो घर पे आके भी हमें थोड़ा भी कोई भी सुकून नहीं मिलता था, बिल्कुल भी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच हमें बचपन से जिस चीज़ की खोज थी, सच्चे प्यार की, और मैं ढूंढती थी कि कौन है, कब आएगा वो और कब तक ऐसा चलता रहेगा, जीवन में कब तक दुख चलते रहेंगे। बचपन से हम ढूंढ रहे थे और मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर पावनी, जो पिछले 4 साल से कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं और वो मुझे हमेशा से यहाँ के जो वीडियोस हैं, वचन के वीडियोस मुझे भेजते रहते थे। पर उस वक्त मैं संसार में, बच्चे में और अपने परिवार में बिज़ी रहती थी, तो मैं कभी देखती थी, इग्नोर करती थी, नहीं देखती थी, दुख में रहकर भी। तो मैंने फिर वो बीज बोती रही ना उसने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका काम है आप बीज बो, फल लाना काम परमेश्वर का है। तो उसने बीज बोना बंद नहीं किया, वो मुझे लगातार प्रभु के बारे में बताती रही। फिर मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी कि मेरे अंदर बचपन से था, क्योंकि एक भूख थी, एक प्यास थी और इतनी चीखे चिल्लाहट निकलती थी, क्योंकि बचपन से ना माँ बाप का प्रेम, किसी का प्रेम नहीं। हॉस्टल में भी हमेशा फोर्सफुली बस पढ़ाई का प्रेशर। तो हमें वो मिशनरी संस्था के सिस्टर्स, फादर्स हमारी फीस भरते थे। ये था कि जो बच्चे का रिजल्ट अच्छा आता है, फीस उन्हीं को दी जाती है। भूखे प्यासे बस पढ़ाई में लगे रहना कि माँ बाप का नाम बदनाम ना हो, माँ बाप के ऊपर फीस का प्रेशर ना आए कि चलो हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारी फीस निकल जाएगी, हमें और आगे पढ़ाया जाएगा। ऐसे करके हम दिन रात पढ़ते थे। हम रात को भी हॉस्टल्स में छोटा सा बल्ब होता था, उसके नीचे बैठ के हम रात को भी लगातार पढ़ते रहते थे कि मेरा रैंक अच्छा आए, अच्छे मार्क्स आए तो हमारी अगले साल की भी फीस निकल जाएगी। ऐसे करके मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों हॉस्टल में एक साथ थे। प्यार कहीं भी नहीं मिला, इतनी लाइफ गुजर गई। अब बचपन से हम बॉर्न क्रिश्चियन हैं, बचपन से हम मसीह में हैं, पर हमने सच्चे यीशु को नहीं जाना था। हमें बस सिखाया गया था कि एक यीशु आया, वो मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, बस इतना हमें इतना मालूम था। हमें कुछ मालूम नहीं था परमेश्वर यहोवा कौन है, कुछ भी हमें मालूम नहीं था। सत्य हमें पता ही नहीं था। 6ठी 7वीं कक्षा में थी, तब से मेरे अंदर बचपन से था कि एक दुष्ट का अटैक था। तो बचपन से ऐसा था कि मेरे साथ अगर कोई थोड़ा भी कुछ गलत कर दे तो मुझे इतना गुस्सा आता था। मेरा बस कुछ नहीं होता था, मेरा बस है कि मैं कैसे मर जाऊं, मैं सुसाइड कैसे कर लूं, बस
इंस्टेंट ही बस मेरा एक ही आता था कि अभी मेरे हाथ में अगर कुछ मिल गया मुझे ऐसा कि जिससे मैं मर सकती हूँ, तो बस मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ। ऐसा था, इतना गुस्सा था। मैंने कई बार कोशिश की मरने की, हॉस्टल्स में भी और घर पे भी। जब मम्मी पापा का लड़ाई होती थी तो तंग आ जाती थी मैं, और भाग के ऊपर टेरेस पे चली जाती थी, और ऐसा होता था कि बस मैं अभी यहाँ से कूद जाऊँ। ना हॉस्टल्स में शांति, ना घर पे शांति, कहाँ शांति, कहाँ प्रेम, कुछ भी नहीं। और एक बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की कि इकोस्प्रिन 75, वो टैबलेट होती है कि वो ब्लड को पतला करती है, और वो जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको दी जाती है वो मेडिसिन। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैंने वो मेडिसिन का पूरा पत्ता, शायद उसमें 10 या 15 गोली थी, मैंने एक साथ सारी गोली ले ली। और उसके बाद मैं घर पे लड़ाई हो गई थी तो मैंने वो सारी मेडिसिन ले ली। उसके बाद मैं जॉब चली गई, मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई भी इफेक्ट मेरे में नहीं आया। और मैं हैरान थी कि मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा। मैंने मेडिसिन लिए, मैं बार बार अपने आप को चेक कर रही हूँ, मैं हॉस्पिटल गई, मैं जॉब पे गई, मैंने पेशेंट्स को देखा, मैंने अपनी ड्यूटी निभाई, मुझे सुबह तक कुछ नहीं हुआ। मैं पूरी रात हैरान हूँ। मैं बार बार अपने पल्स ऑक्सीमीटर होता है उससे लेकर मैं अपनी पल्स चेक कर रही हूँ कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है। और मेरी पल्स उस टाइम सिर्फ 43 थी मेरी पल्स, जिसमें बंदा कहीं भी गिर सकता है। तो कहीं भी बंदा गिर सकता है, वो ना होश में होता है, कुछ नहीं होता है। उस टाइम मैं देख रही हूँ कि मेरी बॉडी में बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, मैं एकदम नॉर्मल सी हूँ। उसके बाद मेरी शादी हुई, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब मेरे जीवन में कोई प्यार की आशा है, कि अब मुझे लगा कि अब मुझे प्यार मिलेगा। तो मैंने सोचा, पर वो चीज़ नहीं हुई। शादी के बाद भी मुझे कहीं भी हस्बैंड का प्यार कहीं भी नहीं मिला। जिस दिन मेरे हस्बैंड से लड़ाई हुई तो मैंने भी सोचा कि मैं आज, मेरे पास वो टैबलेट्स थी, मैंने सोचा कि चलो, उन्होंने 10 टैबलेट ली थी तो मैं उनसे ज़्यादा टैबलेट लूँगी और बस मेरा काम हो जाएगा। और मैंने 15 गोली ले ली बीपी की। एकदम से मेरा सारे वाइटल्स चेक किए गए और मैंने देखा कि मेरा बीपी नॉर्मल है। मेरे हस्बैंड्स ने बोला कि तू झूठ बोल रही है, तुझे कुछ तो हुआ नहीं है, बस ऐसे ही तूने भगाया मुझे। तो मैं हैरान थी, मैं ही जानती थी कि मैं 15 गोली खा चुकी हूँ, और मैं ही जानती थी, पर मैं हैरान थी कि कैसे। कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में वो सेवा में थी, तो मैं हैरान थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बच तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा। सचमुच मेरी बहन के यहाँ होने से और कभी भी एक भी विपत्ति मेरे पे नहीं आई है। मैंने बस एक निर्णय लिया कि बस मुझे कैसे भी करके इस मिनिस्ट्री में जाना ही जाना है। और मैंने अपने हस्बैंड को बात की, और बहुत घर में लड़ाई झगड़े हुए, बहुत विरोध किया उन्होंने कि नहीं, तुझे नहीं जाना है। पर परमेश्वर ने मेरी बहुत अद्भुत रीति से मदद की, और खुद मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ लेकर आए। और जब मैं यहाँ पर आई तब सचमुच अद्भुत रीति से ऐसा टाइम आ गया था कि मेरे पेट से अंदर से एक गंदी सी, बहुत गंदी सी स्मेल आती थी, जो लगातार 2400 घंटों, सोते समय जागते समय, मुझे कोई चीज़ का, ना पानी का, ना खाने का, किसी चीज़ का मुझे टेस्ट नहीं आता था। और मैं जब यहाँ आई, मैं एंटर ही की हूँ, जब चर्च के गेट से मैंने एंटर किया, तब मुझे जो मेरे अंदर से जो गंदी स्मेल आ रही थी वो मैंने हल्की होनी महसूस की कि वो कम हो रही है। और मैंने जब रात को मैंने चर्च का खाना खाया तो मुझे हल्का हल्का उस खाने का मुझे टेस्ट आया। तो पास्टर मम्मा ने जब प्रेयर की मेरे ऊपर, तब दुष्ट आत्मा एक्सपोज हुआ। और मैंने वो महसूस किया कि मेरे अंदर से कुछ गया है, और मुझे हल्कापन महसूस हुआ, मुझे शांति महसूस हुई, सारा खाने का अच्छे से टेस्ट आया, और मैंने पेट भर के खाना खाया। और उसके बाद मैंने बपतिस्मा भी लिया, और मेरी छोटी बच्ची है उसका भी बपतिस्मा हो चुका है। विरोध नहीं किया, और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू रहना चाहती है तो थोड़े दिन रह ले। और मैं जैसे जैसे रहती गई, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया जाने का यहाँ से, और मैं
मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जो कुछ भी किया परमेश्वर ने किया, और सारा आदर महिमा जला उन्हीं को देती हूँ। मैं आज मुझे यहाँ पर 1 साल और 3 महीने हो चुके हैं, और मैं KMM मिनिस्ट्री में किचन में मैंने सेवा की है, और मैं सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं थी, उस लायक नहीं थी, पर परमेश्वर ने इतनी बड़ी अपनी जो स्वर्ग से है, जो परमेश्वर की ओर से जो रियल मिनिस्ट्री है, उस आग भरी मिनिस्ट्री में प्रभु ने मुझे ये काम दिया किचन का, और मैंने किचन के काम को निभाया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। एक ही चीज़ बताना चाहूँगी कि परमेश्वर के निकट आओ और घुटनों पे आओ विश्वास के साथ, वो आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। और सचमुच मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे अंदर से वो गुस्सा, वो मरना, वो सब कुछ निकल चुका है। मैं पूरी रीति से आज़ाद हूँ, और मैं आज परमेश्वर के आनंद में बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ, और मेरे आत्मिक परिवार के साथ भी मैं बहुत आनंदित हूँ। मेरे आत्मिक भाई और बहनों के साथ मैं इस मिनिस्ट्री में सेवा करके बहुत खुश हूँ। मैं मेरे इस जीवन लाइफ चेंजिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और सभी भाई बहनों को जय मसीह।